अस्सलाम वालेकुम दोस्तों मैं हूं आमिर सईद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि मैं हमेशा एक नई इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होता हूं। तो आज भी मैं एक ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। तो आपने इस वीडियो को शुरू से आखिर तक लाजमी देखना है। वीडियो अच्छी लगे तो इसको आपने लाइक करके आगे शेयर भी करवाना है। इससे पहले कि मैं इंफॉर्मेशन की तरफ जाऊं, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको अभी सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करवाएं, अपने दोस्त अहबाब को, अपने रिश्तेदारों को और अपने क्लास फेलोज को भी शेयर करवाएं, ताकि वो भी इस इंफॉर्मेशन से मुस्तफीद हो सके। दोस्तों, ये जो इंफॉर्मेशन है और ये जो वीडियो है, स्पेशली मैं नाइन्थ और फर्स्ट ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं जिनका अभी रिजल्ट आया है या जो आइंदा पेपर्स देने वाले हैं, और जब तक ये बोर्ड ऑफिस की पॉलिसीज चेंज नहीं होती तब तक के लिए ये वीडियो जो है वो बहुत कार आमद होगी। और ये मैं पॉलिसीज बताने जा रहा हूँ। बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं जिनका भी हाल ही में नाइन्थ का रिजल्ट आया था और जिनका अब फर्स्ट ईयर का रिजल्ट आया है, बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे पास आए, कुछ ने मुझे कॉल्स की और ये सवाल मुझसे किया था कि आया कि जिनकी नाइन्थ में, जो नाइन्थ के स्टूडेंट्स थे, वो ये सवाल मुझसे कर रहे थे कि जिनकी नाइन्थ में सेपलिस आई हैं, क्या वो अब सेपलिस का एडमिशन भेज सकते हैं और क्या इनके 40 दिन बाद पेपर होंगे। और ऐसे ही मुझे फर्स्ट ईयर के रिजल्ट के बाद सवालात मौसूल हुए, जिसमें मुझे स्टूडेंट्स ने यही सवाल किया कि हमारा फर्स्ट ईयर का रिजल्ट आ चुका है, उसमें हमारी सेपलिस आई हैं, क्या हमारा अब एडमिशन जाएगा, और जाएगा तो ये कितनी देर तक जाएगा, इसकी क्या फी होगी, और ये जो पेपर्स होंगे ये कितने दिनों बाद होंगे, आया कि 40 दिनों बाद ही होंगे। तो नाइन्थ और फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स को मैं ये बोर्ड ऑफ की ये पॉलिसी बताने जा रहा हूँ कि उनकी पॉलिसी ये है कि जो नाइन्थ में सैपलीज आती हैं, वो जब आपका एनुअल 10th का एडमिशन जाता है, आप उसके साथ अपना एडमिशन भेजेंगे और उसी के साथ ही आप अपनी नाइन्थ की सैपलीज क्लियर करेंगे। इनका 40 दिन बाद जो है वो इनके पेपर्स नहीं होते। सेम ऐसे ही फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स जिनकी सैपलीज आई हैं, वो भी अपना जो सेपलिस का एडमिशन है वो अपने सेकंड ईयर के, जब इनके एनुअल के सेकंड ईयर के एडमिशन जाएंगे, आप उन्हीं के साथ ही अपना ये फर्स्ट ईयर का एडमिशन भेजेंगे और अपनी सेपलिस सेकंड ईयर के साथ ही क्लियर करेंगे। और इसके बाद बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझसे ये सवाल किया कि हमारी नाइन्थ में नंबर कम आए हैं, अभी उन्होंने सिर्फ नाइन्थ के ही पेपर दिए थे, 10th के पेपर्स नहीं दिए थे। और फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स ने भी यही मुझसे सवाल किया कि हमारे जो है फर्स्ट ईयर में नंबर कम आए हैं, क्या हम फर्स्ट ईयर की इम्प्रूवमेंट का एडमिशन भेज सकते हैं। तो ये भी मैं आपको इन्फॉर्म करता चलूँ, बोर्ड ऑफिस की पॉलिसी है कि आप नाइन्थ के पेपर्स देके उसके फौरन बाद जो है वो इम्प्रूवमेंट का एडमिशन नहीं भेज सकते। सेम ऐसे ही फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स भी अपना जो है वो इम्प्रूवमेंट का एडमिशन नहीं भेज सकते। जब आप सेकेंड ईयर के साथ पेपर्स दे लेते हैं या सेकेंड ईयर के पेपर्स दे लेते हैं और सेकेंड ईयर में आप एग्जाम पास कर लेते हैं और आपके फिर नंबर कम आते हैं, तो फिर आप जो है इम्प्रूवमेंट का एडमिशन दे सकते हैं। ऐसे ही नाइन्थ के स्टूडेंट्स जो हैं वो पहले 10th क्लियर करेंगे। 10th क्लियर करके तो उसके बाद जब उनके पासिंग मार्क्स आ जाएंगे, जब उनको पास डिक्लेयर कर दिया जाएगा, उसके बाद अपनी इम्प्रूवमेंट का एडमिशन भेज सकेंगे। अब इम्प्रूवमेंट की मैं पॉलिसीज बताता चलूं, उसमें कुछ चेंजिंग आई है तो वो तब्दीली आपको बता दूं कि पहले जो था, आप अगर एक सब्जेक्ट का एडमिशन भेज देते हैं, यानी कि मैं अब 9th 10th का या फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर का नाम नहीं लूंगा, मैं पार्ट 1 और पार्ट 2 का नाम लेने जा रहा हूं। अगर आपके पार्ट 1 में आप किसी सब्जेक्ट का एडमिशन भेजना चाहते थे, तो आपको साथ उसी सब्जेक्ट में पार्ट 2 का भी दाखिला भेजना पड़ता था, वो आपको उसका पेपर देना पड़ता था। और दूसरी कैटेगरी ये थी, या तो आप पार्ट 1 के सारे एग्जाम दें इम्प्रूवमेंट के लिए, और या आप पार्ट 2 के सारे एग्जाम दें इम्प्रूवमेंट के लिए। तो तीसरी ये है कि आप कंबाइन जो है वो इम्प्रूवमेंट का एडमिशन भेजें, पार्ट 1 और पार्ट 2 का। लेकिन अब थोड़ी सी पॉलिसी उन्होंने चेंज की है। अब ये है कि पार्ट 1 के अगर आपके 2 सब्जेक्ट्स में नंबर कम आते हैं, तो आप सिर्फ पार्ट 1 के 2 सब्जेक्ट्स का एडमिशन भेजें, उसके साथ आपको पार्ट 2 के एडमिशन नहीं भेजना पड़ेगा और पार्ट 2 के पेपर्स नहीं देने पड़ेंगे। सेम ऐसे ही अगर आपके पार्ट 2 में 2 3 या 4 में आपके जो है वो मार्क्स कम आए हैं, तो आप सिर्फ पार्ट 2 के ही 2 या 3 या 4 पेपर सेलेक्ट करके जो है वो अपना एडमिशन भेज सकते हैं। उसके साथ आपको पार्ट 1 के जो है वो पहले जैसे खुद ब खुद लग के आ जाते थे,
तो वो आपको जो है वो एडमिशन नहीं भेजना पड़ेगा और पार्ट 1 के पेपर साथ नहीं देने पड़ेंगे। लेकिन ये मैं आपको बताता चलूँ, अगर आप एक पार्ट में एक पेपर भी देंगे इम्प्रूवमेंट के लिए, तो आपको फीस जो है वो पूरी की पूरी पे करनी पड़ेगी। ऐसे ही पार्ट 2 की अगर आप एक भी पेपर देना चाहेंगे, तो आपको फीस पूरी ही कंप्लीट पे करनी पड़ेगी। इसके बाद जो है आपको ये भी बताता चलूँ कि अगर आप इम्प्रूवमेंट को सिलेक्ट करते हैं, तो उसमें अगर किसी पेपर में आपका स्टार लगा होगा, तो वो खुद ब खुद सिलेक्ट हो जाएगा। यानी कि उसका जो इम्प्रूवमेंट में है, वो आपका उसका पेपर देना लाज़मी होगा। एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि अगर आपको इंग्लिश में आपका स्टार लग चुका है, तो आप फिज़िक्स या बायो का पेपर देना चाहते हैं, तो इसके साथ जो है, जिस भी पेपर में आपका स्टार लगा होगा, सपोज़ आपका इंग्लिश में था, तो इंग्लिश का भी पेपर आपको देना लाज़मी होगा। तीसरी बात ये थी जी इम्प्रूवमेंट में अभी जो पॉलिसी बनाई गई है, उसमें 4 चांस दिए गए हैं इम्प्रूवमेंट के लिए। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स के ज़हन में ये है कि हम जो है बार-बार 4 बार वो चांस अवेल कर सकते हैं, तो ऐसी बात नहीं है। ये 4 चांस जो है ये इस सूरत में है कि अगर आप पहली बार जो है इम्प्रूवमेंट के एग्ज़ाम देते हैं, तो उसमें आपके मार्क्स इम्प्रूव नहीं होते, तो फिर आप जो है दूसरा चांस जो है वो अवेल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके फर्स्ट चांस में 1 नंबर भी एक्स्ट्रा लग जाता है, तो वो फिर जो 3 जो आपके चांसेस वो ज़ाया हो जाते हैं, तो वो जो है बाकी 3 चांस जो है वो आप अवेल नहीं कर पाएँगे। ये थी जी बोर्ड ऑफिस की न्यू और ओल्ड जो पॉलिसीज़ है वो मैंने आपसे शेयर कर दी है। तो अब मेरे ख्याल में आपके ज़हन में जो सवाल थे वो क्लियर हो चुके होंगे। तो आप जो है अपनी तैयारी जारी रखें और अपने पार्ट 1 के जो सैपलीज़ हैं वो पार्ट 2 के साथ आप भेजें। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। देखिए मैं फ्री ऑफ कॉस्ट जो है ये इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर करता हूँ। इसके रिवार्ड में मैं सिर्फ़ आपसे ये उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी वीडियो को लाइक करके आगे शेयर ज़रूर करवाएँगे और इससे मेरी हौसला अफ़ज़ाई होगी। तो दूसरी सूरत में अगर आप मेरी हौसला अफ़ज़ाई नहीं करते, तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं वीडियोज़ बनानी छोड़ देता हूँ। तो यही इन्फॉर्मेशन जो है वो आप मुतल्लिका अदारे से जाके लिया करेंगे और जो है आपको क्लरिकल स्टाफ का भी सामना करना पड़ेगा। तो अगर आपको घर बैठे ये इन्फॉर्मेशन मिल रही है, तो आप भी मेरी हौसला अफ़ज़ाई के लिए मेरी वीडियोज़ को लाइक करके आगे शेयर करवाया करें और अपने दोस्तों को भी चैनल सब्सक्राइब करने का कहें। इंशाल्लाह मैं वो इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करता हूँ, जो आपके लिए फ़ायदेमंद होती है और मेरे सैकड़ों नहीं, हज़ारों कस्टमर्स ये जानते हैं कि मैंने दूसरों के फ़ायदे के लिए अपने नुकसान की परवाह नहीं की और मैंने हमेशा ये सोचा है कि मैं दूसरों के काम आता रहूँ और दूसरों के लिए फ़ायदेमंद साबित हूँ। तो अब तक के लिए इतना ही। मिलते हैं इंशाल्लाह बहुत जल्द एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।